देखिए हमने क्या करना है कि पीएचपी का कोई प्रोग्राम बनाया, अपने रूल्स याद रखिए कि क्वेश्चन मार्क पीएचपी से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन मार्क इस टैग में जाके हमारा पीएचपी प्रोग्राम क्लोज होगा। मैंने क्या करा, इको स्टेटमेंट लिया डिस्प्ले कराने के लिए, इको, और मुझे डिस्प्ले कराना है हेलो डॉट पीएचपी। अब इसके बाद इसे आप सेव कर दीजिए, सेव एज। आपको इसे कहाँ सेव करना है, जो आपका डॉक्यूमेंट रूट है, सी कॉलन रूट इजी पीएचपी, उसके अंदर डेटा, डेटा के अंदर लोकल वेब, यहाँ पे आप इसे सेव कर रहे हैं। मैंने इसका नाम रखा था फर्स्ट डॉट पीएचपी। ओके, मैं इसे सेव कर लेता हूँ, सेव कर लिया। ठीक है, अब आपको चेक करना है कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ कि आउटपुट चेक करने के लिए क्या करेंगे। आप अपने ब्राउजर में जाइए और यहाँ पे आप लिखिए लोकल होस्ट, इसके अंदर अपनी फाइल का नाम जो आपने बनाया, अभी मैंने बनाया फर्स्ट डॉट पीएचपी, इसे लिखिए, एंटर कीजिए, और अगर आपका सारा प्रोग्राम सही है तो उसका आउटपुट आ जाएगा। जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम में बनाया था इको हेलो डॉट पीएचपी, मतलब मेरा प्रोग्राम क्या था कि हेलो पीएचपी को डिस्प्ले कीजिए, और यही डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आ रहा है ना ये समझ में? ओके, ओके, अब हमें क्या करना है, हमें ये भी समझना है कि पीएचपी सारे एचटीएमएल टैग्स को सपोर्ट करता है। मतलब हम जो अपना मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं, इसे हम फॉर्मेट भी कर सकते हैं एचटीएमएल टैग्स को यूज करके। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यही लिखा है हेलो पीएचपी, और मैं ये चाहता हूँ कि पीएचपी बोल्ड आए, तो मुझे सिंपल और कुछ नहीं करना, बस एचटीएमएल टैग यूज कर देना है। बस ये एचटीएमएल टैग आपको पता ही है, बी बोल्ड के लिए यूज होता है। अब इसे आप सेव कर लीजिए और जरा अपने फाइल को रिफ्रेश करके देखिए, ये देखिए पीएचपी आपको बोल्ड दिखाई देगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ना अभी? और देखिए सारे टैग्स को सपोर्ट करता है। मुझे मान लीजिए कि अंडरलाइन यूज करना है। अच्छा, एक चीज और बताता हूँ मैं आप लोगों को, तो एचटीएमएल टैग अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने ये करा कि एक और लाइन में डिस्प्ले कराना चाहता हूँ उसमें, हेलो पीएचपी, और नेक्स्ट लाइन में मैं ये डिस्प्ले कराना चाहता हूँ कि दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट, दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, तो देखिए आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ये दो लाइन है, मतलब हेलो पीएचपी एक लाइन है, और दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट ये नेक्स्ट लाइन है। लेकिन जब आप इसको रन कराएंगे तो क्या होगा, ये दोनों आउटपुट कंटिन्यूअस आ जाएंगे, क्योंकि लाइन ब्रेक हमने दिया ही नहीं, है ना? तो लाइन ब्रेक कैसे देंगे? लाइन ब्रेक के लिए आप बी आर टैग यूज कर लीजिए। अब जरा देखते हैं, ये देखो बी आर टैग यूज किया लाइन ब्रेक के लिए, वही जो एचटीएमएल में यूज होता था, एग्जैक्टली वही। ठीक है, तो ये अब मेरी फर्स्ट लाइन बन गई हेलो पीएचपी, और दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट ये सेकंड लाइन बन गई। ठीक है, मुझे ये चाहिए कि दिस इज सेकंड स्क्रिप्ट ये थोड़ा बड़ा दिखाई दे, तो मैं क्या करूंगा कि हेडिंग लेवल यूज कर लूंगा। मान लीजिए कि मैंने हेडिंग लेवल 2 यूज किया, H2। देखिए
तो आपको समझ में आ रहा है कि पीएचपी में हम सारी की सारी फॉर्मेटिंग वही यूज कर सकते हैं जो हम एचटीएमएल में यूज करते थे। तो पीएचपी एचटीएमएल टैग्स को सपोर्ट करता है, वो सारे टैग्स आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए कि हमने क्या करा था। हमने कोई पीएचपी फाइल बनाई अपनी, और पीएचपी फाइल को हमने वहीं सेव किया जहां हमारे सर्वर का डॉक्यूमेंट रूट है। अगर बाय चांस कुछ स्टूडेंट से क्लास मिस हो गई हो, तो मैं फिर से आपको बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट रूट को आप किस तरह से सर्च करते हैं। आप अपने अपाचे सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन ओपन कीजिए। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अपाचे, और यहाँ पे जाके आप फाइंड कर लीजिए डॉक्यूमेंट रूट। तो जब आप डॉक्यूमेंट रूट फाइंड करते हैं तो ये दिखाएगा आपको डॉक्यूमेंट रूट, इसके आगे हैश है, इसका मतलब ये तो कमेंट है, और जहाँ पे कमेंट नहीं है वो आपका डॉक्यूमेंट रूट है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट रूट इन्होंने क्या दिया हुआ, जो आपका इंस्टॉलेशन पाथ है उसके अंदर डेटा, डेटा के अंदर लोकल वेब। इसीलिए हम जो अपनी फाइल सेव कर रहे हैं वो यहीं पे, हमारा इंस्टॉलेशन पाथ है c:रूट easy php, उसके अंदर मैं डेटा नाम के फोल्डर को सर्च कर रहा हूँ, उसके अंदर लोकल वेब नाम के फोल्डर को सर्च कर रहा हूँ, और यहाँ पे अपनी पीएचपी फाइल को सेव कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर किसी को डाउट रहा होगा तो वो इस तरह से चेक कर सकते हैं कि मेरा डॉक्यूमेंट रूट क्या है। और याद रखिए, बार बार आप इसे चेक करते रहिए कि आपने कहाँ पे अपनी पीएचपी फाइल्स को सेव करना है। ठीक है, तो चलिए, ये हमारी फर्स्ट स्क्रिप्ट बनी। अब आपको ये समझ में आ गया। अच्छा, कलर भी देख लेते हैं। केवल फॉर्मेटिंग टैग आपने बी यू ये यूज करके देखे, फॉन्ट टैग को भी एक बार यूज करके देख लेते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज करके देखता हूँ मैं इसका। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट स्क्रिप्ट, इसका कलर चेंज करते हैं जरा। तो अब आपको पता चल गया कि हमारी पीएचपी एचटीएमएल टैग्स को सपोर्ट कर रही है। तो करते हैं इसको जरा यूज, फॉन्ट कलर, और कलर वैल्यू दी मैंने इसको रेड। ठीक है, जहां तक अप्लाई करना है, दिस इज फर्स्ट स्क्रिप्ट, मैं चाहता हूँ कि केवल दिस इज, बस इतने में ये कलर अप्लाई हो। तो यहाँ पे मैं अपने फॉन्ट टैग को क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब इसे सेव कर लेते हैं और जरा चेक करते हैं कि ये अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखो, जहाँ पे मैंने फॉन्ट कलर अप्लाई किया था वहाँ फॉन्ट कलर अप्लाई हो रहा है। तो आप अपनी पीएचपी फाइल को अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, कलर्स यूज कीजिए। जो जो चीज़ें आप HTML में यूज करते थे वो सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं इसमें, और कुछ डायनेमिक चीज़ें भी कर सकते हैं। वो डायनेमिक चीज़ें क्या क्या होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, तो आज आपकी ये फर्स्ट क्लास थी, पहली क्लास, जिसमें हम लोगों ने ये समझा कि पीएचपी फाइल्स किस तरह से बनाई जाएंगी। अभी मैंने केवल आपको स्टेटमेंट्स ही बताए, एक स्टेटमेंट बताया ई को। नेक्स्ट टर्न पे जब हम लोग काम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पीएचपी में डेटा टाइप क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल के साथ काम कैसे किया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें ये समझ में आ गया कि ये तो प्योर पीएचपी हो गया। हम पीएचपी को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्यों बोल रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम और बना के दिखाता हूँ, जिसमें हम लोग समझेंगे कि पीएचपी स्क्रिप्ट किस तरह से यूज की जाती है। ठीक है, तो एक नई फाइल बना लेता हूँ मैं। इसमें मैंने HTML टैग यूज किया। जैसा हम बनाते ही हैं कोई भी HTML फाइल, इसके दो सेक्शन बना लिए मैंने, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन।
ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ डिस्प्ले हो, और वो चीज जो डिस्प्ले हो रही है ना, वो प्रोग्रामिंग से डिस्प्ले हो। तो प्रोग्रामिंग से डिस्प्ले हो इसका मतलब क्या चीज है? इसका मतलब है कि मुझे पीएचपी स्क्रिप्ट को यहाँ पे एम्बेड करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पे भी आपको पीएचपी स्क्रिप्ट को एम्बेड करना है, बस आपको ये याद रखना है कि पीएचपी स्क्रिप्ट लिखी कैसे जाती है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे क्लोज होती है। अगर आपको ये क्लियर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलहाल मैं केवल एक एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ। इसके साथ काम करेंगे, डिटेल से इसके साथ काम करेंगे, वो आगे करेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि हम अपनी पीएचपी स्क्रिप्ट को कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। मैंने फिलहाल एक चीज यूज करी, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। आपको पता है कि इससे एक इनपुट बॉक्स बन जाएगा। इसका कोई भी नाम अगर आपको रखना है तो रख लीजिए। मान लीजिए मैंने इसका नाम एबीसी रख लिया, और यहाँ पे कोई वैल्यू मुझे डिस्प्ले करवानी है। ठीक है। अब वो जो वैल्यू मुझे डिस्प्ले करानी है, मैं ये चाहता हूँ कि वो प्रोग्रामिंग से आए। और प्रोग्रामिंग आपको पता है कि अगर पीएचपी प्रोग्रामिंग यूज कर रहे हैं तो जो भी चीज मुझे डिस्प्ले करानी है वो इस टैग के अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख दो वो वैल्यू जो आपको डिस्प्ले करानी है, जैसा मैंने लिखा है इनको। ठीक है। तो अब एक कोड के अंदर हम दूसरा कोड तो यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने सिंगल कोड ले लिया। रूल वही रखेंगे कि आपने पीएचपी स्क्रिप्ट यूज करी है तो जो भी स्टेटमेंट है उसे टर्मिनेट करना पड़ेगा। ओके, ये आपने एक एचटीएमएल फाइल बनाई, बस याद रखना है क्योंकि ये डायनेमिकली यूज होने वाली है तो इसे एचटीएमएल के नाम से सेव नहीं करेंगे, इसे पीएचपी के नाम से ही सेव करेंगे। जैसे कि मैं इसको टू डॉट पीएचपी के नाम से सेव कर रहा हूँ। ओके, तो अब जरा टू को चेक कर लेते हैं। टू को चेक करने के लिए ये लिया मैंने टू डॉट पीएचपी। देखो, मैंने क्या करा था, एक इनपुट बॉक्स बनाया था, वो बन गया। उसके अंदर जो वैल्यू है, ये रही वैल्यू, है ना। ये वैल्यू हमें पीएचपी स्क्रिप्ट से चाहिए थी, तो मैंने पीएचपी स्क्रिप्ट से ले ली। अब जब आप फ्यूचर में प्रोग्राम बनाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि किसी वेरिएबल की वैल्यू आपको इनपुट बॉक्स के अंदर डिस्प्ले करनी पड़ेगी, है ना। जैसे कि कुछ लोग कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाते हैं तो यहाँ पे वो वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आप ऐसा कर सकते हैं। मुझे सिर्फ ये बताना था कि आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है। और पीएचपी, इसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह से भी यूज कर सकते हैं और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह से भी यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट फाइल में तो मैंने आप लोगों को उसका प्योर प्रोग्राम बना के दिखा दिया पीएचपी का, और ये जो सेकंड फाइल है इसमें हम पीएचपी को स्क्रिप्ट की तरह से यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों फाइल्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप लोग इनके साथ काम करके देख लीजिए। और मैंने आप लोगों को पीएचपी का इंस्टॉलेशन भी दे दिया था, तो जिन लोगों को इंस्टॉलेशन मिल गया होगा वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसमें मुझे बता सकते हैं। ठीक है। ये तो वैम्प सर्वर था, और अगर कुछ लोगों ने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया होगा उन्हें भी बाय चांस अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे बता सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स, और मैं उनको सॉल्व करूंगा, या अभी भी क्लास में भी आप लोग पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? जितना कुछ मैंने अभी आपको करके दिखाया वो क्लियर हो रहा है? ओके, तो मैं आपकी जरा अटेंडेंस लगा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको ये फाइल्स भेज दूंगा, दोनों फाइल्स।